सो वीडियो को शुरू करने से पहले अब ये जो वीडियो है वो शूट हो रही है आईफोन 12 प्रो मैक्स के फ्रंट कैमरा से, तो उसको शॉट आउट जाता है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आईफोन एसई 2021 में कैसा स्मार्टफोन है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो मेरा प्राइमरी है। एंड इसके फ्रंट कैमरा से मैं सारी वीडियो शूट करता हूँ। आज तो 12 प्रो मैक्स के हो रहा है HD 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे शूट हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। एंड फ्रंट पे मैंने टेम्पर ग्लास लगा के रखा है, मैट वाला है, फ्रॉस्टेड है। एंड स्टिल यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है एंड सब कुछ जो है वो बराबर है। बट यहाँ पर जो बैक साइड का ग्लास है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर स्क्रैचेस आ गए हैं, स्लाइटली आपको नोटिसेबल होंगे तो अच्छा है, वरना फिर मुझे भी खुद कभी कभार नोटिस नहीं होते हैं। ऐसे ध्यान से देखने पे नोटिसेबल होते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो अगर आप ऐसे नॉर्मल लोकेशन पे काम कर रहे हो या फिर ऐसे मतलब बाहर कहीं ऐसे शांति जगह पे बैठे हो, वहाँ पर अगर आप इसको कवर के बगैर यूज़ करते हो तो वहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है उस पर स्क्रैचेस नहीं आ सकते हैं। बट अगर आप इसको डेस्क पे रख देते हो ऐसे, या फिर मतलब रफ जगह पे रख देते हो जहाँ पर डस्ट हो सकता है या फिर मतलब रफ पार्टिकल हो सकता है, तो वहाँ पर इशू आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको नोट करना है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि भाई इसकी जो फ्रेम है वो 7000 सीरीज एल्यूमिनियम की है। एंड इस पे स्क्रैच अभी तक नहीं आया है, सिंगल एक डेंट तक नहीं आया है। 2020 के 9 जून को मैंने परचेज किया था, तब से मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, कोई मुझे इशू नहीं आया है फ्रेम के मामले में। और यहाँ पर ये जो फ्रेम है वो स्लिपरी नहीं है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। ये जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है तो उसका जो फ्रेम है एग्जैक्टली वो बहुत ही सॉफ्ट है एंड स्लिपरी है, तो वहाँ पर मुझे स्किन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मतलब इशू नहीं आता है। और अभी के भी लेटेस्ट जो आईफोन आते हैं नॉन प्रो में वो अभी भी एल्यूमिनियम फ्रेम देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। और अभी भी 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम मिलता है, तो ये सॉलिड है। यहाँ पर बात करते हैं कुछ डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे भाई 1080p का डिस्प्ले नहीं है। देखो भाई, मैं यहाँ पर एक टेक यूट्यूबर हूँ और ये मेरा एक प्राइमरी स्मार्टफोन है आईफोन 12 प्रो मैक्स। वो मेरा एक प्राइमरी स्मार्टफोन, ये मेरी मम्मी का स्मार्टफोन है, मैं यूज़ ही नहीं करता, मैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ इतने हाई एंड आईफोन पे। मेरा एक बजट होता है, कोई भी आईफोन या फिर मतलब कोई एक चीज़ को खरीदने में एकदम फिक्स्ड रहता है बजट, उससे ऊपर नीचे नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेरा फ़ोन का बजट होता है वो होता है 35 to 45,000 बीच में। कोई अच्छा आईफोन आता है, ऑफर के साथ आता है, पुराना हो तो भी मैं वहाँ पर परचेस कर सकता हूँ। बट तब के टाइम ये लेटेस्ट आया था, A13 बायोनिक था और मैं आईफोन 7 से अपग्रेड करा था। मुझे बस एक स्लाइटली नोटिसेबल अपग्रेड चाहिए था जो मुझे मिल गया है। बट स्टिल फ्यूचर में शायद से मैं यहाँ पर जो 14 मैक्स आने वाला है जिसके रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि भाई $900 से स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पर जो प्रो मैक्स आते हैं उनका एक नॉन वर्जन होने वाला है प्रो में, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। वो अगर आता है, अगर वो चीज़ रियल हो जाती है तो मैं उसको परचेस करूँगा। एंड ये बहुत ही एक अर्थ शैटर वाला मेरा अपग्रेड हो सकता है। अच्छा खासा चल रहा है तो भाई अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। बट फिलहाल अभी जो बैटरी लाइफ है, बैटरी परसेंटेज है, वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो भी इसके हिसाब से मैं ये चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ। बैटरी लाइफ के ऊपर भी आता हूँ। यहाँ पर अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर ये 1080p का डिस्प्ले नहीं है, 720p का है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। एंड स्टिल ये एक अच्छी खासी डिस्प्ले है, रेटिना डिस्प्ले है। और यहाँ पर ये ट्रू टोन को सपोर्ट करता है। वह यहाँ पर मैं बहुत सारे मीडिया कंजप्शन करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तो मुझे चीज़ें नोटिस होती है अगर मैं इसको एकदम फाड़ फाड़ के देखूँ। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे नॉर्मल यूज़र के हिसाब से ऐसे देखूँ या फिर मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से यूज़ करूँ ना, तो वो चीज़ें नोटिस भी नहीं होती है कुछ हद तक। सम टाइम कुछ अच्छे क्वालिटी की कंटेंट हो जो बहुत ही हाई लेवल का हो तो उसमें कभी कभार कैच आ जाता है, तो ये चीज़ आपको नोट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ें पूछते हैं। और किसी ने तो भाई ऐसे कमेंट कर दिया था तो मुझे आइडिया सूझ गया। अब बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो 120 हर्ट्स है और जो 60 हर्ट्स है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, उसका क्या कंपैरिजन है और आईफोन ऐसी और ऐसे आईफोन्स को अभी तक क्यों नहीं मिला है 120 हर्ट्स डिस्प्ले। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, आईफोन का जो 60 हर्ट्स होता है ना, उसका जो टच सैम्पलिंग होता है वो अभी के एंड्रॉयड के जो 120 हर्ट्स के जो टच सैम्पलिंग आते हैं, 120 हर्ट्स तक बोल रहा हूँ, 144 हर्ट्स का मत कंपैरिजन करना। तो वहाँ पर दोनों का जो कंपैरिजन है वो आप मत करो। एंड्रॉयड जो ओएस है और वहाँ पर जो उसके हार्डवेयर वाले जो कंपनी आते हैं वो अलग स्टैंड जोन करते हैं, वहाँ पर जो आईफोन्स आते हैं वो अलग स्टैंड जोन करते हैं। आप यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते हो कि भाई इसमें ये फीचर मिलता है उसमें ये नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें 120 हर्ट्स फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। आईफोन 14 सीरीज पूरी जो है
वो ओलेड डिस्प्ले के साथ आने वाली है विथ 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले। ये साल वाले जो 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स होंगे वो ही देने वाले हैं 120 हर्ट्ज, तो उससे भी इशू होगा, बहुत लोग बोलेंगे। तो उसके नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है और ये एप्पल जो है वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट करने वाला है। बट फिलहाल अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसको मतलब खराब कर देता है यूजर एक्सपीरियंस को, चाहे वो iPhone 6 हो, 6s प्लस हो, या फिर मतलब iPhone XR हो, iPhone 10 हो, या फिर मतलब iPhone 11 प्रो हो, ये भी हो, कोई भी हो, वो 60 हर्ट्ज में बहुत ही स्मूथ चलता है। सो यहाँ पर हमें मिलते हैं क्वाड स्पीकर्स, 2 स्पीकर ग्रिल है, ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, और यहाँ पर जो है वो माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। आईफोन्स में जो माइक्रोफोन होते हैं ना वो हर बार एक टॉप ऑफ द नॉच होते हैं, कोई इशू नहीं आता है। और एंड्रॉयड में भी जो माइक्रोफोन्स फ्लैगशिप में भी आते हैं, मिड रेंज में भी जो आते हैं 30,000 40,000 में, वो भी बेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी ब्रांड में ले रहे हो। तो यहाँ पर आजकल के सारे जो ब्रांड्स हैं ना वो अच्छा खासा स्पीकर्स बनाते हैं, बहुत ही अच्छे खासे क्रिस्प जो माइक्रोफोन है वो बनाते हैं। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप कोई भी आईफोन लो या फिर मतलब कोई भी स्मार्टफोन लो तो उसमें आपको स्पीकर तो एकदम बेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं वाटर प्रूफिंग रेटिंग के बारे में। एक बार मुझे याद है मैंने इसको टी में मतलब जो चाय आती है उसमें गिरा दिया था तो पूरा खराब हो गया था। मैंने इसको पानी में लिया और नल के नीचे रखा था, पूरा गीला हो गया। फिर उसको मैंने ऐसे ऐसे स्पीकर से ऐसे किया, ऐसे ऐसे पूरा किया, क्लीन किया प्रेसाइज वे में, सिम चेक किया कि भाई वाटर तो अंदर नहीं गया है, कुछ इशू क्रिएट नहीं हुआ है। 24 घंटे तक मैंने नोटिस किया सारी चीज़ें जो है वो बराबर वे में चल रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ जेरिरिक और यहाँ पर ऐसे जो ड्यूरेबिलिटी करते हैं वो जो टेस्ट करते हैं उसमें ये जो स्मार्टफोन है वो हर कंडीशन में पास हुआ है। और iPhone 8 भी जो था वो इसका जो पुराना जो वर्जन था वो भी पास हुआ था। यहाँ पर आप खुद सोचो IP67 है एंड ये अच्छी खासी चीज़ें दे रहा है इतने फॉर्म फैक्टर छोटे में, और तो भी पानी अंदर नहीं घुसता है। कहीं ना कहीं क्रैक आ गया फिर मतलब कहीं से डेंट आ गया और उसमें स्पेस आती है तो कहीं ना कहीं से पानी जा सकता है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ये आपकी एक डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है जो आपने क्रिएट कर दी होगी। अगर आपने ऐसा किया है, फ़ोन को गिरा दिया होगा, ऐसा किया होगा, तो वो कंडीशन में आपको स्मार्टफोन का केयर रखना होगा। और यहाँ पर अभी बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। अब यहाँ पर मैंने बात की है कि भाई बैटरी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है, बट स्टिल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। नोटिसेबल इतनी नहीं ख़राब है कि भाई मैं इसको मतलब फेंक दूँ या फिर मतलब नहीं यूज़ करूँ। 87% बैटरी हेल्थ है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू कैसे इतनी बड़ी बैटरी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, तू तो इतना बड़ा यूट्यूबर है, तेरे को भाई बहुत ही ज्ञान है दुनिया भर का, ऐसा क्यों हुआ वो आपको अच्छे वे में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो चिपसेट है उसका डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है। अब ये जो चीज़ें हैं वो शायद से डिफ़ॉल्ट मतलब फेक दिखाई जा सकती है। यहाँ पर जो iPhone 11 है, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स और यहाँ पर जो iPhone SE 2020 आता है उसमें हमें A13 मिलता है। जो सारे स्मार्टफोन्स है उसमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलता है, सेम ही होता है। यहाँ पर जब iOS 13 ये स्मार्टफोन में चल रहा था वो बहुत ही प्रॉपर वे में चल रहा था, बहुत ही रिफाइन था। बट उसके बाद जब iOS 14 आया उसके बाद थर्मल इशू आया, बैटरी इशू आया, फेक काउंटिंग आई। यहाँ पर बहुत लोगों ने हाइप क्रिएट किया कि भाई मेरा जो iPhone है वो यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर 99 दिखा रहा है, फिर उसके बाद 98 दिखा रहा है, फिर उसके बाद नीचे जा ही रहा है। तो मेरा भी एकदम फास्ट गया। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पर एक शो इंडिकेट करता है कि भाई फेक काउंटिंग है, वैसा तो अभी शो नहीं करा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर अप कर दूँ, बैटरी हेल्थ जो गिरी है उससे मेरे कोई मतलब यूज़र एक्सपीरियंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बट नंबर्स में ये क्यों कम हो रहा है वो अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो फेक काउंटिंग में आ सकती है। मे बी एप्पल यहाँ पर शो करना रह गया हो या फिर मतलब उसको कैच ही नहीं आया हो कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो मुझे बैटरी परसेंटेज मिलता है, आवर्स मिलता है, वो तभी भी प्रॉपर वे में चल रहा है जैसा नया है। यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट और बैक कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ लो लाइट कंडीशन है, मतलब यहाँ पर हाई कंडीशन ऑफ लाइट है इंडोर में आउटडोर में, उसमें सब जगहों में ये जो स्मार्टफोन है वो अच्छा खासा वे में चलता है। और इससे मैं अपने सारे वीडियो शूट करता हूँ, कुछ ना कुछ काम होता है तो बाहर भी शूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत सारे आपके सामने वीडियो के रेफरेंस है, तो वहाँ पर मैं कोई कलर टोनिंग का एडिट नहीं करता हूँ, बस उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट तो भी एकदम डेमो मिल जाता है लाइव। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये जो स्मार्टफोन है वो अच्छा है। अगर आप आर्टिफिशियल कोई एरिया में जाते हो जो बनाया गया है ऐसा कलरफुल में, जहाँ पर ये फोटोज़ अच्छे खासे वे में ले पाए ये स्मार्टफोन या फिर मतलब कोई भी स्मार्टफोन,
तो वहाँ पर एक अच्छी खासी क्लियरिटी आती है। मैंने एक टेस्ट किया, आप इंस्टाग्राम पे जाकर चेकआउट कर ले। यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट करूंगा तो वो शायद से अच्छा खासा क्वालिटी का नहीं होगा, बट स्टिल फोटो आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो फोटो कैसा है एंड अच्छी क्वालिटी लगी है मुझे, कोई फिलहाल बुरी तो नहीं लगी है। यहाँ पर आपके क्या थॉट्स हैं वो बताना जरूर भाई कमेंट सेक्शन बिलो में। और यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिफिशियल में बहुत ही अच्छे खासे आए हैं एंड क्लियर फोटो आई है। अगर आप जूम करते हो तो एकदम लेयर वाइज लेयर में जो एकदम शार्पनेस है वो भी आई है। यहाँ पर अगर आप ये पेड़ का फोटो देखते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा खासा आया है। यहाँ पर हर एंगल से फ्लावर्स के ऑब्जेक्ट लूँ या फिर मतलब कोई भी फोटो लूँ, मेरे फेस का लूँ या फिर मतलब कहीं पर भी लूँ, तो यहाँ पर हर जगह पे फोटो जो है वो अपने सबसे स्टैंड ऑन अच्छे खासे वे में करती है। सम टाइम ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो चीजें मिसिंग है। अगर आप ये आईफोन 12 प्रो का फोटो देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अच्छी क्वालिटी है बट शार्पनेस नहीं। तो आप ये देख सकते हो स्काई का फोटो है एंड ये बहुत ही क्रिस्प फोटो है जो अभी तक मैंने लिया है। अगर आप ऐसे मेरे बोलने पे सोचते हो कि भाई बहुत ही अच्छा है तो ये चीज आपको थोड़ा मतलब गलत फेमी में डाल देगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा फोटो नहीं है, सेकंड नंबर पे आता है। फिर उसके बाद मैंने आउटडोर में ऐसी फोटो ली, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एंड ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना नेचुरल फोटो लग रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसके कलर टोनिंग को भी बराबर वे में लिया है। जैसे हम लोग अपने आई से दिखते हैं वैसा ही दिखता है। तो यहाँ पर ये चीज मुझे अच्छी लगती है आईफोन्स में कि भाई यहाँ पर जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और जो शार्पनेस होता है, एक्सपोजर होता है, और यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशन में जो क्रिस्प आते हैं, फोटोज जो अलग अलग आते हैं वो बहुत ही मेंटेन रहते हैं। सम टाइम यहाँ पर खराबी आ जाती है। यहाँ पर कोई स्मार्टफोन A1 नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं उसके फ्लो भी होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने गाड़ी से फोटो लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट कितने अच्छे खासे वे में कैप्चर हुए हैं और ये सारी चीजें इसको स्पेशल बनाती है। और यहाँ पर मैंने फ्लावर का लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना फ्लावर के ऊपर जूम अच्छे खासे वे में हो रहा है और यहाँ पर क्रिस्प भी है। और फ्रंट से भी फोटोज लिए हैं। मैक्सिमम मैं यहाँ पर बोलूँ ऑनेस्टली तो मैं बैक से ही लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पर बैक कैमरा ही यूज करता हूँ वीडियोस के लिए। फ्रंट के लिए यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियोस होती है लीक्स रूमर्स वाली है, फिर मतलब कोई न्यूज देना है, अनबॉक्सिंग करना है, उसके टाइमिंग पे शूट होता है और कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो हर जगह पे ये जो स्मार्टफोन है वो स्टैंड ऑन कर रहा है बैलेंस वे में। कहीं ना कहीं इसका फ्लो भी है, इसका बैटरी जो है वो इतना अच्छा नहीं, इसका जो हैप्टिक है वो मुझे अच्छा लगा है, बट यहाँ पर जो 8 है उसके कंपेरिजन में वो पुरानी यादें जो है वो मिस आती है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप नेट यूज करते हो, 4G पे यूज करते हो, फ्री वाईफाई आपके पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं आपको एकदम बोल दूं आईफोन 10R और आईफोन 11 उनको ही लेना भाई, उनसे नीचे वाले फोन्स को मत लेना। बैटरी जो है ना वो बहुत ही डिग्रेड कर जाएगी। मेरे आईफोन में अगर मैं 4G चलाता हूँ, लाइट नहीं होती है, कहीं ना कहीं मैं फंस जाता हूँ। 4G जो है ना वो यूज करता हूँ ना तो भाई बहुत ही मतलब बैटरी लाइफ एकदम धड़ाधड़ नीचे गिरती है। आपके कुछ थॉट्स हैं ये आईफोन SE के ऊपर बताना जो भाई। और ये जो आईफोन है ना वो 2021 में स्टैंड जोन करता है और नेक्स्ट ईयर भी स्टैंड जोन करेगा, क्योंकि ये जो आईफोन है वो बजट में है और यहाँ पर हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों बस फिलहाल इतना था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो पाए गाइस। तो ये वीडियो को जो है वो लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको स्मैश करना मत भूलना। और अभी इसको कवर में लगाते हैं अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स को। ये कवर के साथ ये फ्री आया है, मजाक कर रहा हूँ। अब इसको लगाते हैं और यहाँ पर जो वीडियो है उसको ख़त्म करते हैं। और आप प्लीज़ मेक श्योर ये आईफोन को ख़रीदने से पहले कुछ चीज़ें सोच लेना। अगर